वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 स्टार्ट। 1 to 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। अंडरस्टैंडिंग गार्डनिंग सब्जेक्ट चल रहा है हमारा 5th सेमेस्टर वाले बच्चों का, जीई में जिनका पॉल लगा हुआ है उनके लिए। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट है, धर्म और राजनीति के विषय में गांधी के विचार। ठीक है, सिलेबस देख लो एक बार। ये सब हो चुका, ये करने वाले हैं हम आज। धर्म और राजनीति के विषय में कि उनकी क्या थिंकिंग थी वो देखेंगे। और एक और टॉपिक इंक्लूड है इसमें, महिलाओं वाला, कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच। ये टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं, डिसिप्लिन में जो आपका सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो, सेक में जो आपका सब्जेक्ट है योर लॉ योर राइट वो, हिंदी में जो आपका है सेक में, हिंदी में जो बच्चों ने ले रखा है ट्रांसलेशन वाला, अनुवाद वाला सब्जेक्ट, वो सारे लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में सारे ही लिंक होंगे। ये इंस्टा की आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। राजनीति और धर्म के बारे में गांधी के दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, देखो हमने जब अभी पीछे चैप्टर्स करे हैं उसमें हमने ये वाली बात कर ली ना कि जो गांधी जी थे वो धार्मिक क्यों थे, कि क्या कारण था वो इतने ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति थे। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाली औरत थी, महिला थी। ठीक है, महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को अविभाजित मानते हैं। ठीक है, अविभाजित क्या होता है कि जिसको तुम विभाजित नहीं कर सकते, उसे डिवाइड नहीं कर सकते कि कोई एक ही चीज़ है। तो ये क्या बोल रहे हैं, धर्म और राजनीति को ये एक ही बात बोलेंगे। और बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या चलता है बेटा कि राजनीति जो है ना वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, दलदल है, सब सारी गलत चीज़ें इसमें यही होती है, भ्रष्टाचार, छल कपट, झूठ बोलना, धोखाधड़ी, सब कुछ राजनीति में। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि धर्म और राजनीतिक अविभाज्य है। अविभाज्य मीन्स जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने ये कही है। ठीक है, धर्म उनकी जिस शैली थी, ठीक है, उनकी जीवन शैली थी। धर्म क्या था, उनकी जीवन शैली थी। और यह अन्य सभी गतिविधियों के लिए नैतिक सार्थक समर्थन प्रदान था। ठीक है, जितनी भी चीज़ें करेंगे ना उसमें सब में नैतिकता थी। नैतिकता क्या होती है बेटा, एक इंसानियत वाला तुम्हारा तौर तरीका, एक नैतिकता कि हम हद से ज़्यादा पागल ना हो जाए पैसे के पीछे। हम एक ही वाली चीज़ समझे कि सामने वाला इंसान, उसे इंसान की तरह ट्रीट करना, उसको शोषण ना करें अपने फ़ायदे के लिए। ये सब चीज़ें नैतिकता में आएंगी। गुड बिहेवियर एक होता है ना, अच्छा इंसान का ह्यूमन बिहेवियर, उसमें आएगा ये। उनका मानना था कि धर्म हिंदू, इस्लाम इस्लाम ईसाई धर्म से ऊपर है। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि सारे धर्म जब ऊपर है, लेकिन नैतिकता से ऊपर कुछ भी नहीं है। नैतिकता क्या है, सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ अगर क्या है, नैतिकता। ये वाली पिक देखो, ये लगा रखी मैंने, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखो क्या बोले, सभी धर्म सबसे बड़े हैं, धर्म है, सब इनको मान रहे हैं। धर्म से ऊंची चीज कुछ नहीं होती, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन अहिंसा से बड़ा धर्म भी कोई नहीं है। कि सबसे ऊपर अगर इन्होंने किसी चीज को रखा तो उन्होंने अहिंसा को रखा है, कि अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अहिंसा, नॉन वायलेंट ही सबसे बड़ी धर्म है। अब इनका ये देखो कोएट बेटा, इन्होंने क्या बोला, मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों को दर्द समझता है। कि अब ये धार्मिक व्यक्ति वो नहीं कि तुम पूजा पाठ कर रहे हो, हाथ में माला लेके घूम रहे हो, तिलक लगा रखा तुमने, उसे तुम ये नहीं कहोगे कि वो धार्मिक है, कि भगवान को मान रहा है। तुम्हारा धार्मिक होना ना होना तय इस बात से होगा कि तुम्हें दूसरों को जो दर्द है तुम्हें फील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी वजह से किसी को दर्द हो रहा है तो तुम्हें वो सब बात समझ आनी चाहिए कि यार नहीं, ये काम गलत है, मेरी वजह से उसे कष्ट हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, तो तुम वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ऐसा है ना कि मुझे क्या लेना सामने वाले से, उसको कुछ भी हो, तो तुम धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं कहलाओगे। चाहे तुम पूजा पाठ ना करो, चाहे तुम मंदिर ना जाओ, तुम ये मानो कि हमारा भगवान में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरों को देख के दुख हो रहा है कि यार उसकी हालत ऐसी क्यों है, तुम मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हो, तुम हेल्प कर रहे हो, दान दे रहे हो, तो तुम धार्मिक ही कहलाओगे। धर्म के जितने भी गुण हैं तुम्हें वो हैं, चाहे तुम मूर्ति पूजा ना करो। अब ये सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आई कहाँ से, गांधी जी में, क्योंकि उनकी माँ सबसे पहले तो वो थी धार्मिक प्रवृत्ति वाली, सबसे ज़्यादा धर्म उन्होंने वो किया प्रचार। फिर उसके बाद क्या, इनके जो फ्रेंड्स थे, अलग अलग धर्मों के फ्रेंड्स बनाए इन्होंने। इनके जो जितने भी दोस्त थे, आधे इस्लाम में थे, आधे जैन धर्म वाले थे, आधे बुद्ध धर्म वाले थे। तो ये सब सबके धर्मों को इन्होंने जाना, तो इनका इसलिए इतना ज़्यादा धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति विश्वास था। दूसरी चीज़ क्या, जैन धर्म जो है ना उसका सबसे ज़्यादा गांधी जी पे प्रभाव पड़ा। क्यों, क्योंकि जैन धर्म वाले बोलते हैं बिल्कुल अहिंसा नहीं करेंगे वो लोग बेटा। इवन
दूध तक भी नहीं पीते हैं वो। जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं ना, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, उसे छोड़ दो। जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं वो भी नहीं खाते, क्योंकि ये कहते हैं कि जो दूध है वो गाय से आ रहा है, गाय का जो दूध है वो गाय के बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम जबरदस्ती गाय से दूध नहीं ले सकते, तो वो दूध नहीं पीते हैं। वेगन होते हैं वो पूरे, बिल्कुल वेगन रहते हैं वो। वेगन जो होते हैं ना, कि शहद भी नहीं खाएंगे, वो शहद भी नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाते वो। दूध से दही बनता है, पनीर बनता है, ये कुछ भी नहीं खाते वो। इतने ज़्यादा वो होते हैं वो, कि किसी जानवर को गलती से भी नहीं मारते वो, कि गलती से भी कोई जानवर हमसे नहीं मरना चाहिए, वो इतने वो होते हैं। कि उनका सबसे बड़ा जो एक सिद्धांत चलता है ना, वो अहिंसा का चलता है। जो गांधी जी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि अहिंसा होनी चाहिए हर जगह, हर जितने भी आंदोलन करेंगे अभी, उसमें सब में अहिंसा अहिंसा बार बार आएगा, रिपीट होगा। इसे देख लो। गांधी के अनुसार नैतिकता के बिना और धर्म के बिना राजनीति मृत्यु जाल के समान है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम राजनीति कर रहे हो, तुम राजनीति में हो और तुमने धर्म नहीं अपनाया, धर्म के जो मुख्य तत्व है, मुख्य जो उसके पॉइंट्स है धर्म में जो चीज़ बोली गई है, और नैतिकता, नैतिकता समझा दे बेटा, अगर तुमने ये चीज़ें नहीं अपनाई तो मृत्यु जाल के बराबर है, डेथ ट्रैप बोलते हैं ना, उसके बराबर है ये। धर्म या नीति के प्रकार के बिना कोई भी व्यक्ति इस जाल से बाहर नहीं आ सकता। कि ये जो दलदल है ना राजनीति वाला, इससे बाहर आने का तरीका सिर्फ यही है कि तुम धर्म और नीति, धर्म और ये जो नैतिकता, इसको अपनाओ। इसके बिना इससे बाहर नहीं आ पाओगे, इसमें तुम फंस जाओगे। क्योंकि देखो, तुम्हें लालच आ जाएगा, लालसा आ जाएगी, दूसरे वाले को कैसे, अपोजिट वाले जितने भी बंदे हैं, विपक्ष वाले बैठे हुए हैं, उनको कैसे गिराना है, कैसे उनको करना है, उसके ऊपर तुम्हारा ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, है ना। गांधी संध्या से अधिक साधना की शुद्धता में विश्वास करते थे। संध्या और साध्य मैंने आपको करा रखा ना बेटा, पहले वाले चैप्टर्स में आ रखा है, ठीक है। कि तुम किस, संध्या और साध्य क्या होता है बेटा, कि कोई भी काम करने का जो तुम्हारा प्रोसेस है प्लस जो उसका एंड होएगा, उसमें ये बोल रहा है कि संध्या से अधिक साधना की शुद्धता में आवश्यकता है। साधना क्या होती है बेटा, वो प्रोसेस, और संध्या क्या होता है, उसका एंड। एंड और मीन्स कराया था ना, कि तुम जो भी चाह रहे हो, अगर तुम रिजल्ट चाह रहे हो ना, तो उसके रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके प्रोसेस में है। प्रोसेस अगर तुम्हारा शुद्ध है, तुम्हारा तरीका अच्छा बनाया तुमने, तो जो अंत में तुम्हारा रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा। एग्जाम्पल हम कर रहे थे ना वाला बेटा, कि जैसा बीज बोओगे वैसे तो पेड़ पाओगे, कि जो तुम बोओगे वही तुम पाओगे। तुमने जो बोया है, तुमने साधना में जो बोया है वही तो साध्य तुम्हारा निकल के आएगा, रिजल्ट भी तो तुम्हारा वही आएगा। ये साधना और साध्य वाला टॉपिक हम पूरा कवर कर चुके हैं। जो बेटा वीडियो के लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसमें डीप में करवाया हुआ ये वाला पूरा टॉपिक। वह किसी भी धर्म सिद्धांत को अस्वीकार कर देते थे जो नैतिकता के विपरीत होता था। कि चाहे कोई भी धार्मिक सिद्धांत हो, चाहे किसी ने दे दिया हो, है ना, पर अगर वो नैतिकता के विपरीत है ना, उसके अपोजिट है, तो वो उसको अस्वीकार कर देते हैं कि भाई हम नहीं मानते इस वाली बात को। पूरी ही तरीके से ये नैतिकता के पक्ष में थे। नैतिकता, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, इन सब के, ठीक है। गांधी जी के अनुसार धर्म और नैतिकता एक दूसरे से अविभाजित रूप से बंधे हुए हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अविभाजित है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। गांधी के लिए सत्य और धार्मिकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये वाली बात अब ये पीछे पूछ रहा था ना, कि सत्य और धर्म से बढ़कर कोई वो नहीं है। दुनिया के लगभग सभी महान धर्मों में नैतिकता को महत्व दिया गया। अब देखो बेटा, जितने भी धर्म है ना, उनमें किसी भी धर्म में देखो गलत तो कहा ही नहीं गया है, सारे ही धर्म अच्छे हैं। सभी धर्म में नैतिकता पे वो दिया गया है, मनुष्य का भगवान से क्या प्रेम है, उनकी उनसे कैसी रिलेशनशिप है वो सब बताया गया, कैसे कैसे हमें आगे चलना है, अपना जीवन कैसे बिताना, वैसे सब कुछ बताया। गलत तो किसी भी धर्म में नहीं बताया। लोग खुद ही गलत करने लग जाते हैं धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ना शुरू कर जाते हैं कि भाई हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे धर्म वाले बोलते हो कि तुम हमारे दुश्मन हो, हमारा धर्म ज़्यादा अच्छा है, तुमने हमारी इंसल्ट कैसे कर दी। दूसरे की इंसल्ट करना, ये सब ना लोग करते हैं, किसी भी धर्म में नहीं बताया गया ऐसा कि तुम सामने वाले को नीचे दिखाओ, ऐसा किसी धर्म में नहीं है। लोगों की सोच है गंदी। धर्म तो सारे ही अच्छे, सारे धर्म बराबर है, सब इक्वल, और सब में ही अच्छी बातें लिखी, कुछ किसी में गलत नहीं है। देखो, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। इनका जो धर्म है किस पे, सत्य और अहिंसा पे, सच और अहिंसा। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसको पाने का साधन, ठीक है। साधन मीन्स उसका प्रोसेस, कि तुम उसे किस प्रकार से पा रहे हो, वो अहिंसा के द्वारा, और सत्य मेरा भगवान है, ठीक है। गांधीवादी दर्शन एक दोहरे अवधारणा है।
जिसके उद्देश्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति और समाज को एक साथ बदलना है। ठीक है, पूरे समाज को बदलना है प्लस व्यक्ति को, इनको बदलना है, चेंज लाना उनके अंदर। और मेन दो ही चीजें बार बार रिपीट होंगी बेटा, सत्य अहिंसा, ये सारी चीज बार बार आएंगी। ये वर्ड तो रट लो तुम कि प्रेम, भाईचारा, समानता, इक्वालिटी, हरिजन, लोगों को अच्छे से ट्रीट करना, ये सब चीजें ही बार बार इसमें रिपीट होंगी। ठीक है, को साथ में बदलना कि इसके आधार पे लोगों और समाज सबको एक साथ बदलते हुए चलना। गांधी जी ने इस विचारधारा को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोत जैसे भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाइबल, गोपाल कृष्ण गोयल, ट्रांसलस्ट्रॉन, जॉन स्क्रीन आदि से विकसित किया। ठीक है, देखो हिंदू धर्म की तो भगवत गीता हो गई, इससे इनको ये वाली बात पता चली। जैन धर्म के इनकी बहुत ज़्यादा इन पर डीप अगर प्रभाव था, जैन धर्म वालों का था। बौद्ध धर्म से भी इन्होंने पूछा, बाइबल वालों का भी है, बाइबल क्रिश्चियन वालों का भी करा था। तो हम लोग ये है कि टोटल यही तो सारे धर्म है, और भी धर्म है लेकिन मेन बेसिक तो यही है। सारे ही धर्म इन्होंने पढ़े हुए हैं, और इनको जो इनकी सोच है, जो इनकी विचारधारा, ये इतने सारे धर्मों को मिला के कॉन्क्लूजन निकला है। किसी एक धर्म का प्रभाव नहीं, सारे धर्म पढ़ रखे हैं इन्होंने, और सारे इनके मित्र वगैरह अलग अलग धर्मों के थे। अब ये वाला टॉपिक हो गया धर्म के बारे में। इन्होंने क्या क्या कहा है कि धर्म में क्या है, बोल रहे हैं बेटा ये कि तुम अगर भगवान की प्राप्ति चाह रहे हो तो तुम्हें सत्य के आधार पर चलना पड़ेगा, अहिंसा के आधार पर चलना पड़ेगा। तुम्हारे गुण अच्छे होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। एक अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए तुम्हारे कर्तव्य पता होना चाहिए, दायित्व पता होना चाहिए, तुम्हारा धर्म पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। अच्छे काम करने प्लस दूसरों के धर्म का आदर भी करना है, दूसरों से लड़ना नहीं है। उनका धर्म उनका है, हमारा हमारा है। उनके धर्म की भी पूजा करो, उनके धर्म की भी आदर करो। क्यों उनके धर्म के लिए गलत बोलना? सम्मान की भावना तो रख ही सकते हैं। बस यही पूरा इनका धर्म के ऊपर यही चलेगा कि व्यक्ति का क्या है, आत्मदर्शन करवाना, व्यक्ति को आत्मदर्शन कराना। आत्मदर्शन क्या, तुम्हें अपने खुद के बारे में पहले पता चले, तुम मोक्ष की प्राप्ति करो। मोक्ष क्या होता है बेटा? ईश्वर की बिल्कुल प्राप्ति कर लेना, भगवान को पा लेना, भगवान की कई भी सारी बातें मान लेना। तो ये कि उनके आधार पर तुम जो जो उन्होंने कहा है उसके आधार पे चलना, ये सारी बातें इनके धर्म के दर्शन में आएंगे। सारे पॉइंट्स लिख लीजिए बेटा। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब। गांधी की राजनीतिक विचारधारा क्या थी? और देखो ये टॉपिक ना मिलते जुलते हैं, कुछ इनमें खास डिफरेंस नहीं है। वही सब बातें इसमें भी आएंगी, बस थोड़ा सा इसमें हल्की हल्की बातें लोगों उसको समझना और उसको लिखना। अब क्या है बेटा, इनके सबके देखो राजनीति के अलग अलग उनके वो सिद्धांत होते हैं कि हम ये चाहते हैं, राजनीति के ये चाहते हैं, हम ये करना चाहेंगे, है ना। तो गांधी जी के जो मेन बेसिक 4 स्तंभ थे ना, कि जैसे मान लो तुम कोई बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहे हो तो उसके कितने पिलर्स है, तो ये जो मेन 4 पिलर्स थे ना, उनकी बात करेंगे इस वाली स्लाइड में। क्या बोल रहे हैं ये कि गांधी जी के विचारों का बारीकी से अध्ययन करने से पता चलता है कि सत्य पहला, अहिंसा, सेवा और स्वराज, ये 4 चीजें उनकी राजनीति की इमारत के 4 स्तंभ है। ये 4 चीजों पे पूरी इनकी राजनीतिक विचारधारा रुकी है। ठीक है, खड़ी है। सत्य, अहिंसा, सेवा और स्वराज। स्वराज क्या होता है? खुद के लिए राज, खुद का राज, किसी और का राज ना, स्व का राज। ठीक है, स्वराज। राजनीति क्षेत्र में सत्य की स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य की तरफ आग्रह, सत्य की तरफ जाना। सत्य है मतलब सच की तरफ आगे बढ़ना, सच की प्राप्ति करना, सत्य की प्राप्ति करना, सत्याग्रह। और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए धर्म का मार्गदर्शन था। ये क्या बोल रहे हैं बेटा कि ये जो उनके 4 पिलर बता दी इन्होंने आपको, ये बेसिक लिख देना। उसके बाद क्या कि राजनीति जो है उसका आध्यात्मिकरण करना इनका मुख्य तत्व वो था, मुख्य आधार। कि राजनीति जो है, जो गलत बनी हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सब अपना पैसा देख रहे हैं, अपना वो देख रहे हैं फायदा, उसका आध्यात्मिकरण कैसे किया जाए, राजनीति को अध्यात्म में कैसे ये परिवर्तित करे, इस पे मेन फोकस रहेगा। अब देखो, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हासिल कर सकते हैं। देखो दुनिया पे तुम राज करना चाह रहे हो राजनीतिक तौर पे, पर अगर विनम्र तरीका है ना तो तुम कर लोगे। लड़ झगड़ के देखो नहीं हासिल होती कई चीजें, कितनी लड़ाई कर लोगे, एक ना एक दिन तुम भी हारोगे, है ना। हिटलर था, उसने लड़ाई वाला करा कि मैं बहुत पावर है मेरे पास, मैं पूरी दुनिया पे हासिल कर लूंगा। अंत क्या हुआ? एक बंकर में जमीन से पता नहीं कितने फीट नीचे उसने अपना खुद को गोली मारी। अंत तो उसका बुरा ही हुआ ना। अगर प्यार से तरीके से अगर चाहता अपने आप को बढ़ाना तो कर लेता राज पूरी दुनिया पे, लेकिन गलत तरीके से करा था, इसलिए ये कि अंत बुरा हुआ उसका और उसकी पत्नी का, दोनों ने ही आत्महत्या की थी।
जमीन के अंदर बने बंकर के अंदर। नेक्स्ट देखो, गांधी का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित था। अब ये क्या, राजनीति में इनकी सोच पड़ रही है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, समानता। ठीक है बेटा, कि सब बराबर हो जाए, ये ना हो कि एक वर्ग इतना गरीब है, दूसरा वर्ग इतना अमीर है, ये वाली चीज ना हो, समानता है। समाज स्वतंत्र हो, जो बना हुआ था ना, बंधन बने हुए थे, ब्रिटिश वालों ने कर रखा था कब्जा, उसको बोल रहे हैं कि समाज स्वतंत्र हो तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर वो किया कि देखो अब जनता रह रही है, उन्हें अधिकार तो चाहिए, जैसे हमें पूरे मौलिक अधिकार मिले हुए, हमारे पास सब कुछ है, स्वतंत्रता है, हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं, कुछ कहीं जा सकते हैं, हमें जो करना हम काम कर सकते हैं, कोई बंधन तो नहीं है ना हम पे। ये वही बोल रहा है कि नागरिक के अधिकार तो दो उन्हें, नागरिक के अधिकारों पर आधारित था इनका मेन दर्शन, राजनीतिक दर्शन किन पे था, इन चीजों पे। 4 स्तंभ बता दी, उसके बाद किस चीजों पे आधारित था, वो ये हो गए। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। अब देखो, तुम ग्रुप भी बना सकते हो, हमारी है ना कि बोलने की आजादी है, वही कि अपने विचार जो है, ये क्या कह रहे हैं कि तो व्यक्ति के विचार उसको व्यक्त करने की आजादी दो, कि वो बोल तो सके, वो क्या चाह रहा है कम से कम बोल तो सके वो। समुदाय के निर्माण मतलब एक ग्रुप बनाना, तुम्हें अपना संगठन बना रहा हो, इन सबकी क्या है, स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा और लिंग आदि का भेदभाव किया बिना सभी व्यक्तियों को बराबर सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। क्या बोल रहे, इस समाज में सारे ये जाति, धर्म, भाषा, अलग अलग ये जितने भी आधार है ना, इनके ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको छोड़ के बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति को बराबर का सामाजिक दर्जा दिया जाएगा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, कि सब बराबर है तो सबको वोट देने का अधिकार होगा, सब बराबर तो सबको इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार होगा, कि कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका। और ये देखो, राजनीति में इनका राजनीतिकरण क्या हुआ है कि ये जो थी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके ये मुख्य थे, जो उस वक्त थी ना हमारी सबसे पहली पार्टी, यही तो थी जो आज़ादी से भी पहले की है। उसमें सारे बड़े बड़े नेता थे, नेहरू जी थे, सारे बड़े बड़े इसमें थे। और ये कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, कोई और पार्टी थी भी नहीं उस वक्त, आज़ादी से पहले सिर्फ यही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बनी हुई थी और उसमें ये थे। और ये बहुत फेमस थी, ये पार्टी भी बहुत फेमस थी, ये लोग भी सारे फेमस थे, इसमें सारे ही खतरनाक लोग थे, सब वकील थे, सारे पढ़े लिखे हाई लेवल वाले सब वकील थे, अच्छे लेवल वाले, जो पूरी तरीके से एक बोलते हैं ना देशभक्त, कि खुद का स्वार्थ कुछ नहीं है, खुद कुछ नहीं रख रहे, एक भी पैसा नहीं रख रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान लगा रहे कि देश के लिए। ये ऐसे टाइप के लोग थे, बहुत अच्छे सब कुछ, उस टाइम वाले बहुत ज्यादा ही अच्छे लोग थे। अब तो कहाँ ही, कैसे देख सकते हैं राजनीति का क्या बुरा हाल हुआ, सबको पता है। खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो दो। अब देखो, राजनीति के ऊपर आने हैं सारे इनके वो विचार, कि खुद को तुम अगर पाना चाह रहे हो तो दूसरों की सेवा में खुद को लगा दो, तुम्हें अच्छा ही फील होगा, तुम सेवा करोगे सामने वाले की तो तुम्हें अच्छा फील होगा। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, आधुनिक राजनीति में गांधी का केंद्रीय योगदान सत्याग्रह का आविष्कार था। सत्याग्रह स्टार्ट करा था ना हमने, सत्याग्रह बोल रहे हैं कि आधुनिक राजनीति में जो भी इनकी मॉडर्न वो हुई राजनीति स्टार्ट, उसमें इसका आविष्कार था। टॉलस्टॉय के अप्रतिरोध और थ्योरो के समान सविनय अवज्ञा ने सत्याग्रह का एक सार्वभौमिक राजनीतिक पद्धति बनाने में महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया। ठीक है, इन लोगों ने भी ये सत्याग्रह का जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जितने भी आए, उसको महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया। ठीक है, ये सब चीजें बढ़ी, लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा आविष्कार था सत्याग्रह को एक नई तरीके से जन राजनीति में बदलना। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट तो किया, एक आंदोलन सत्याग्रह स्टार्ट किया, लेकिन इसको बदल देना जन राजनीति, जनता को सबको इंक्लूड करते हुए लाना, सारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना, जैसे महिलाएं हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, गरीब वर्ग हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, ग्रामीण वाले हो गए, किसान हो गए, इन सबको लाना और अपने साथ मिलाना, इसको बोलेंगे जन राजनीति में बदलाव लाना। क्योंकि पहले लोग क्या थे, ब्रिटिश वालों से इतना डरते थे लोग कि इनके खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलते थे, जेलों में जाने से डरते थे कि भाई अगर जेल चले जाएंगे तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। इन्होंने, गांधी जी ने क्या करा, एक लहर चला दी कि जो बंदा जितनी बार जेल जाएगा उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी। लोगों ने डरना बंद कर दिया, जेल जो थे सारे कोलैप्स हो गए, क्योंकि इतने लोग भर भर के जेलों के बाहर हड़कंप मचा रहे हैं, जेलों के अंदर जाने के लिए अब लड़ाई कर रहे हैं। पहले का तो जेल जाने से डरते थे,
अंग्रेज डराते तो इसी चीज़ से थे ना, कि तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी, कभी बाहर नहीं आ पाओगे, फांसी दे देंगे। लोग इसी से डरते थे। गांधी जी ने जेल भरो आंदोलन चलाया, उसके बाद सारे जेल कोलैप्स होते चले गए। लोगों ने दुखी कर दिया उनको, क्योंकि कितने जेल बना लोगे, 10 20 50 100 1000 लोगों की जनसंख्या कितनी है सोचो। अगर हर जेल के बाहर भी 1-1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते तो सोचो उनकी क्या हालत हो जाएगी, कि अब हमारे को क्या ही करेंगे लोग। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये देखो राजनीति से इनकी एक वो है कि अगर तुम बदले की भावना रख रहे हो राजनीति में, इसका मतलब बेटा राजनीति से है कि तुम अगर बदला लेना चाह रहे हो ना। इन्होंने इस वाली बात बोली कि तुमने अगर हमारे साथ छल कपट किया तो हम भी तुम्हारे साथ छल कपट करेंगे, तुमने हमारी निंदा कर दी तो हम भी तुम्हारी निंदा करेंगे, तुमने हमारे इस चीज़ का नुकसान किया हम भी तुम्हारे इस चीज़ का नुकसान करेंगे। अगर ये वो ना लग जाए ना आदान प्रदान, तो सब कुछ खराब हो जाएगा बेटा। तो इसलिए उन्होंने क्या बात बोली है बेटा, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम अपने आप को जनता की सेवा में लगा दो, जन सेवा में लगा दो। धर्म को राजनीति से जोड़ा, कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के पहलू है, अलग अलग नहीं है, इसको अलग नहीं मान सकते तुम। बिना धर्म के राजनीति नहीं है, और राजनीति के बिना धर्म भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने यही बोला कि धर्म के बिना ना जो राजनीति उसकी जीरो वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। धर्म के आधार पर ही राजनीति को चलाया जा सकता है, नैतिकता को आधार रख के, अहिंसा को आधार रख के, सत्य को आधार रख के, प्रेम को, भाईचारे को, समानता को, एकता को, एकजुटता बनाए रखते हुए तुम्हें राजनीति करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें छल कपट ना हो, किसी प्रकार का निंदा ना हो, किसी की भ्रष्टाचार ना हो, ये सारी चीजें ना हो। सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा तरीका, और जिसका मुख्य लक्ष्य क्या हो, हमें आगे की तरफ जाना, स्वराज करना है, हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, कि कोई हमारे साथ गलत ना करे, हमारा शोषण ना हो। क्योंकि ये बोलते थे कि देखो गलत अगर जो कर रहा है ना वो भी गलत है, लेकिन जो गलत सह रहा है ना वो भी गलत है। तुम गलत सह क्यों रहे हो? इसलिए इनका ये वाला टॉपिक आया था। ये देखो एक और टॉपिक है बेटा, स्त्री मूल्य के साथ जुड़े गांधी जी का धर्म। अब ये कि इनकी स्त्री के बारे में क्या होती विचारधारा, ये भी टॉपिक इसी का है। इसमें क्या बताना है कि पूरा स्त्री के ऊपर फोकस कर देंगे, नारी सशक्तिकरण वाला टॉपिक आ जाएगा इसमें पूरा, क्योंकि उस समय की बात है। अब इस टाइम के हिसाब से मत पढ़ना इसको, पीछे पुराने टाइम पे ले जाओ बिल्कुल। ये 1947 से पहले जो पूरा दशक चल रहा था, 90s वाला जो दौर था, उसमें स्त्री की कैसी हालत थी। क्योंकि उस वक्त देखो बेटा बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी, वहाँ पे बाल विवाह भी थे, सती प्रथा भी थी, गलत गलत सारे जितने भी घरेलू हिंसा सब कुछ था उस समय। स्त्री शिक्षा बिल्कुल नहीं थी, मतलब तो मान लो स्त्री की वैल्यू जो थी ना उस वक्त बिल्कुल कम थी, बिल्कुल जीरो वैल्यू मान लो, कि औरतें ना किसी भी आंदोलन में भाग लेती थी, ना औरतें पढ़ती थी। बहुत मतलब बुरी सिचुएशन इस वक्त थी इनकी। अब वो तो आगे आते 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 धीरे धीरे आगे आके श्राप वो हुई है सही। ठीक है, 2005 में फिर स्त्रियों के लिए कानून बना, घरेलू हिंसा वाला 2005 में आया कानून। सोचो ये तो कितनी पुरानी बात है, 1947 से पीछे का टाइम चल रहा है ये। तो इस वक्त स्त्रियों की सिचुएशन खराब है। इस वक्त क्या थी, स्त्रियां अबला नारी, इनका नाम चल रहा था अबला नारी, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पति बेटे पुरुषों पर निर्भर होती थी। तो अब ये गांधी जी क्या बोलेंगे, देखो गांधी जो है एक अच्छे व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, नैतिकता पे बल देते हैं, तो ये सारे ही पॉइंट प्लस में बोलेंगे। कुछ भी एक भी बात गलत नहीं आएगी, सब कुछ अच्छी चीजें बोलेंगे, प्लस में बोलेंगे। प्लस इज सकारात्मकता में, ठीक है, सकारात्मक तथ्य बोलेंगे सारे, पॉजिटिव पॉइंट। गांधी का धार्मिक दर्शन गतिविधियों का एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इनका धार्मिक दर्शन जो है वो सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था बेटा। उन्होंने अपने जीवन में सभी पहलुओं में महिलाओं के साथ लाने का, महिलाओं के सभी सारे जितने पहलू हैं उसमें अन्याय को बहुत महत्व दिया। ठीक है, इनके साथ अन्याय हो रहा था, इसको उन्होंने बहुत महत्व दिया कि जिनके साथ गलत हो रहा है महिलाओं के साथ। न्याय और समानता के सिद्धांत के का हवाला देते हुए गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं के साथ पुरुषों को समान व्यवहार करना देना चाहिए। देखो ये हमेशा न्याय की बात करते थे गांधी जी, समानता की बात करते थे, तो ये बात औरतों इसमें भी तो होगी, मर्दों में अप्लाई, कि जो मर्द हैं भाई वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, औरतों को कुछ भी नहीं समझ रहे, कोई समानता नहीं है, अन्याय हो रहा है उनके साथ। तो उन्होंने अब ये वाले टॉपिक्स बोल के इनके सिद्धांतों को रख के ये बोला था इसके हवाले से कि भाई महिलाओं के साथ पुरुषों को समान व्यवहार करना चाहिए, वो भी इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है कि जो मर्जी जिस मर्जी पूरे दिन वो काम ही करती रहेंगी, घर में रहेंगी, छुप कर रहेंगी, पर्दे में रहेंगी और काम करेंगी। ऐसे कोई रह सकता है बताओ, इंसान रह पाएगा ऐसे? क्या कब तक रहेगा इंसान? उनका मानना था कि महिलाएं सार्वभौमिक रूप से पुरुषों के
कमतर नहीं है, वो किसी भी तरीके से मतलब किसी भी रूप से पुरुषों से कम नहीं है। देखो इक्वल ही है, उनसे ज़्यादा ही होंगे, कम तो कभी भी नहीं है। गांधी का एक पुनः इससे मानते थे महिलाएं पुरुषों के साथ ही हैं जो समान मानसिकता क्षमता से संपन्न है। इक्वल है, देखो मेंटालिटी इक्वल ही होती है। ऐसा हो सकता है कि किसी महिला में और पुरुष में जो हमारा है जेंडर सिस्टम, उसमें महिलाओं का दिमाग की क्षमता कम है या कुछ कम है। अगर ऐसा कुछ होता तो बेटा हर क्षेत्र में फिर महिलाएं क्यों आगे होती है? हर बार देख लो रिजल्ट निकलते तो सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट हाई जाता है लड़कियों का ही जाता है। हर क्षेत्र में लड़कियां, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लड़कियां ना हो? डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, साइंटिस्ट ले लो, नासा के उसमें चले जाओ, इसरो में आ जाओ, हर जगह पे महिलाएं हैं। तो फिर तुम ये वाली बात क्यों बोलो कि मानसिक क्षमता उसमें कम है, कि औरतों का दिमाग कम है? ऐसे कैसे बोल सकते हो? उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का वही अधिकार है जिसे पुरुषों को सर्वोच्च स्थान पर होता है। जैसे कोई भी काम अगर औरतें कर रही है तो उन्हें भी तो वही लेवल की इज्जत मिलेगी जो पुरुषों को मिल रही है। उन्हें कम क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जो मजदूर वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है, जो महिलाएं होती है ना, इनको हाफ पेमेंट मिलती है मर्दों के मुकाबले। काम चाहे तुम इक्वल कर रहे हो, इवन तुम उनसे ज़्यादा भी कर रहे हो, लेकिन जो पैसे है ना तुम्हें हाफ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम महिला हो, इस आधार पर इनको वो मिलेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि कार्यस्थल पर जब भी तुम काम कर रहे हो, कार्य क्षेत्र में इक्वल दो। किसी व्यक्ति के हाल ही में पढ़ा और लिखना सीखने के परिणाम के बजाय सामान्य स्थितियों को देखना आवश्यक है। यहाँ तक कि सबसे अशिक्षित और बेकार पुरुष भी महिलाओं पर श्रेष्ठता का आनंद लेने की सक्षम है। वही बोल रहे हैं कि बोलते हैं कितना ही बेकार इंसान हो, महिलाओं से ऊपर समझते हैं उनको, जिसके वह अधिकार नहीं, जिसका अधिकार उन्हें नहीं है। और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक भयानक परंपरा है। एक भयानक क्या है? परंपरा है, जो पुराने समय से चलती आ रही है, जिसमें हो क्या रहा है, औरतों का यूज़ हो रहा है हर तरीके से। उनको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने की जो वो बना रखा है, इस्तेमाल करने वाली वो बना रखा है कि जिनका काम सिर्फ घर संभालना है, बच्चों को पैदा करना है, फिर उनको संभालना है पूरी ज़िंदगी भर, उनको बच्चों को खाना बना के देना है, घर में सबको खाना बना के देना, घर को साफ करना है, ये उनका बना रखा है। और ये एक भयानक परंपरा है। ये क्यों बनी है परंपरा? क्यों? अगर दुनिया के सारे शेफ़ अगर मेल हैं, शेफ़ जो सबसे बड़े बड़े शेफ़्स हैं मोस्टली मेल हैं, तो फिर ये क्यों बना रखी है परंपरा कि खाना बनाना औरतों का काम है? अगर खाना बनाना औरतों का काम है तो फिर लड़की क्यों खाना बना दे? लड़के ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे हैं। सारे शेफ़ जो हैं, बड़े बड़े शेफ़्स उठा के देख लो, वो तो मेल है। तो फिर तुम किस आधार पे कह रहे हो कि औरतों का काम सिर्फ खाना बनाने तक है, औरतें सिर्फ किचन तक ही सीमित है? गलत बात है ना, बिल्कुल कोई मतलब लॉजिक नहीं है इस बात में जो ये टॉपिक्स बोल रहे हैं। इसमें क्या है, सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों में महिलाओं से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्रियों के व्यक्तित्व को पुरुषों की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक माना जाता है। स्त्रियां जो होती है काफ़ी आध्यात्मिक होती है पुरुषों के मुकाबले, उनसे ज़्यादा ही अच्छी, मतलब एक आध्यात्मिक होता उनमें। स्त्री हिंसक नहीं होती, स्त्री जो है हिंसक भी नहीं होती है, सॉफ्ट नेचर बंदा हिंसा नहीं करती है। फिर भी यह सच है कि एक स्त्री और अपने जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो सबको ही पता है कि कितनी कठिनाइयाँ शुरू से अंत तक कठिनाइयाँ ही चल रही हैं। परिणाम स्वरूप गांधी ने उन्हें समझाया कि अहिंसा का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। अहिंसा का प्रतिनिधित्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखो, अगर तुम अहिंसा का ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाओगे तो महिलाओं को ही बनाओगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा अहिंसक तो कोई है नहीं। लड़के तो वायलेंस कर ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीखा हुआ है, उनके दिमाग में बात है कि ये हिंसा करना, हाथ उठाना, मारपीट करना हमारा हक है। ये पुराने टाइम की बात है बेटा, अभी की नहीं बोल रही। अब तो काफ़ी सिचुएशन अच्छी है, पहले से बहुत सिचुएशन अच्छी है। तुम्हें मान लो 100 में से 70% सिचुएशन ठीक है कि लड़कियां भी अब सहती ही नहीं है, घर वाले भी साथ देते हैं, पुलिस वगैरह वाले भी हैं कि लड़कियों की सुनाई होती है। अब पहले से अच्छी सिचुएशन है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। उस टाइम की बात चल रही है, सारे टॉपिक्स उस टाइम के, कि उस वक्त बहुत हिंसा थी समाज में, ये बना हुआ था। हिंसा को असीमित प्रेम से रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अहिंसा को असीमित प्रेम से कर रहे हैं बेटा, अहिंसा को असीमित प्रेम से परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि स्त्रियों
स्त्रियों में पीड़ा को अनंतर क्षमता है, पीड़ा की अंतर क्षमता है, ठीक है। किंतु महिला पुरुष की माँ के रूप में इस क्षमता को सबसे बड़ी डिग्री के पर ये बोल रहा बेटा कि महिलाओं को कम आंकना एक गलत बात है, उनको गलत है और उनके साथ अन्याय है। कि तुम किसी भी रूप में अगर महिला को खुद से कम बता रहे हो ना, किसी भी तरीके में ले लो, तो ये एक अन्याय है। बराबरी हुई कहाँ? अभी बोल रहे महात्मा गांधी का कहना था कि महिलाएं पुरुषों के हाथ का खिलौना नहीं है और ना ही उनकी प्रतिद्वंदी है, ना उनकी, देखो हमारे उनसे कोई कॉम्पिटिशन थोड़ी कि हम उनके खिलाफ है, हम उनसे कुछ चाहिए, हम उनको नीचे गिराना चाह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ बराबरी मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें लड़कों से ऊपर कर दो, हमें पुरुष समाज से ऊपर जाना है, ऐसा थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम बराबरी बोल रहे हैं, तुम अपने इक्वल रखो ना, तुम हमें खुद से नीचे क्यों बता रहे हो? महिलाओं और पुरुषों की आत्मा एक ही है, ये बोल रहे हैं गांधी जी की महिला और पुरुष में आत्मा तो एक ही है, फीलिंग्स तो सबकी एक ही है और उनकी समस्या भी एक जैसी है। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, मतलब ये कि इक्वल है, कोई वो नहीं है कि तुम उनको ये बता रहे हो कि एक दूसरे से डिफरेंस है, ये कम है ये ज़्यादा, ये इक्वल है, ये बोल रहे हैं। उनका मानना था कि महिलाएं स्वयं इतनी सबल है, क्या बोल रहे हैं, सबल है, कि खुद का ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकती है। मैंने वाली बात बोली कि खुद का ही नहीं सबका कल्याण भी कर सकती है। वो तुमने ये मत सोचो कि खुद का ही नहीं कर सकती, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनका कहना था कि अगर महिलाओं को आज़ाद होना है तो उन्हें निडर बनना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि अगर तुम चाह रहे हो आज़ाद होना, तुम आज़ादी में, इसमें जो ये आंदोलन चल रहे थे उस वक्त, उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो तुम्हें पहले निडर होना पड़ेगा। तुम डरो मत कि तुम अगर बाहर आओगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाहर आके स्टार्ट आओ, पहला कदम रखो, दूसरा कदम रखो, ऐसे धीरे धीरे तो स्टार्ट होता है। अब ये सारी वो कि किन प्रथाओं के वो खिलाफ थे, किन के समर्थन में थे, महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी ये चीज़ें चल रही थी वो बता रही हूँ। पर्दा प्रथा के खिलाफ थे वो, ठीक है, ये गलत है। घरेलू हिंसा के खिलाफ थे, बाल विवाह के खिलाफ थे, सती प्रथा के खिलाफ थे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ थे वो कि ये क्या हो रहा है। सती प्रथा क्या थी बेटा, सभी को पता है, नहीं पता जिनको उनके लिए, कि एक औरत थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी, वो औरत अपने पति के बिना नहीं रह पाई, उसका नहीं था मन अपने पति के बिना रहने का, कोई भी उसकी सिचुएशन थी, क्या था उसकी सिचुएशन थी, वो अपनी पति के चिता के साथ जल गई। उसने ये वो निर्णय लिया सती ने कि मैं अब नहीं रहूंगी अपने पति के साथ, तो चली गई। वो उसकी इच्छा थी, वो अपनी मर्जी से कूदी थी आग में। लोगों ने उसके बाद भाई ट्रेंड चला दिया, जितनी और लोग आदमियों की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी पत्नियों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती आग में जला रहे थे। देखो, खुद से जलना, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार उसने कुछ किया, वो अलग चीज है। किसी के तुम हाथ पैर बांध के उसको जलती चिता में फेंक रहे हो, भाई तुम, इससे बड़ा क्या पाप होगा? इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है? तुम लड़की को जला रहे हो। और ये तो चलो वो प्यार करती थी उससे, अपने पति से प्यार था उसका, दोनों कपल जैसे थे, ठीक है, इक्वल थे। कहीं तो ऐसी शादी हुई है बाल विवाह वाले केस में कि पति की उम्र है 90 साल और बच्ची की उम्र है 10-12 साल, बाल विवाह वाले इसमें कंडीशन में। वो अगर आदमी 90 साल का, तो उसकी तो मृत्यु होगी, अब वो और कितना जिएगा? 90-100 साल का बंदा है, वो जाएगा ही। अब बच्ची तो 10 साल की, उसकी गलती, उसको क्यों तुम सती के वो करके जला रहे हो? बाल विवाह एक तो इतनी बड़े गैप में करवा दिया। एक तो ऐसे सीरियल भी था, बॉन्दिता वाला सीरियल था, कलर्स में आता था, उसमें यह था कि बच्ची से शादी हो रही थी उसकी, उसका जो वो बुढ़ा पति था वो फेरे लेता लेता ही मर गया, फेरों में वो नहीं बचा, उसकी फेरों में मृत्यु हो गई। अब उस बच्ची को सती कर रहे थे वो उसकी पूरी वो थी स्टोरी। घरेलू हिंसा सभी को पता है, जो घर में होने वाली हिंसा, पर्दा प्रथा के, मतलब उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, बिल्कुल ही उनको पर्दे में रखा जा रहा है, ढक के बिल्कुल, कि घर से बाहर नहीं आना। दहेज प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया कि जो ये सारी ये क्रूर प्रथाएं बन रही थी ना, ये घूम फिर के दहेज पे भी आ रही थी, क्योंकि जो इतना पैसा शादियों में देना पड़ रहा था, इसीलिए तो ये लड़कियों को उससे नफरत कर रहे थे कि लड़कियों को पैदा करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा, इसलिए पैदा ही मत करो, पैदा होने से पहले ही खत्म कर दो। ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। किन किन चीज़ों के उसमें थे समर्थन में? विधवा विवाह की, कि अगर किसी का पति मर गया तो उसको सती मत करो, मारो मत उसे, उसका विधवा विवाह करवा दिया जाए। दोबारा पुनः विवाह जो होता है उससे विधवा विवाह किया जाता है। दोबारा मैरिज क्यों नहीं की जा सकती? देखो, अगर किसी का साथी, उसका जो भी है, उसका प्रेमी जो है, अगर वो नहीं रहा तो इसमें अब उसकी क्या गलती है ना? उसने थोड़ी ना मारा है भाई, नेचुरल तरीके से डेथ हो गई, किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसका पति भी ये थोड़ी ना चाहेगा कि मेरे पीछे से मेरी पत्नी को भी जबरदस्ती मार दो तुम, या उसका बुरा विवाह वो करो।
व्यवहार कर रहे हो, तुम उसके बाल मुंडवा रहे हो, उसको वाइट कपड़े पहनवा रहे हो, ये तो वो भी नहीं चाहेगा ना। उसकी आत्मा क्या खुश होगी ये देख के कि मेरी पत्नी का क्या हाल हो गया मेरे पीछे से, जब तक मेरे साथ थी तब तक सही थी, मेरे पीछे से तो बुरा हाल कर रहे हैं। वो भी यही चाहेगा ना कि वो आगे बढ़ जाए अपने जीवन में, खुश रहे। दोबारा अगर उसका विवाह होता है तो उसको एक साथी मिल जाएगा, उसके बच्चे हो जाएगा, अपने बच्चों में खुश हो जाएगी। और अगर तुम उसे हमेशा विधवा बना के उसको टॉर्चर करते रहोगे तो उसको कौन सा, उसके पति को आत्मा को शांति मिलेगी? ना वो खुश ना उसके पति की आत्मा खुश। कभी उसे तो मुक्ति ही नहीं मिलेगी ना उसके पति को। अगर तुम अच्छा ही चाह रहे हो कुछ तो उसका विवाह करवा दो। पुनः विवाह करवाना सबसे अच्छी चीज़ है। उस इंसान को एक दोबारा जीने की होप तो मिल जाएगी कि हाँ अभी भी जिया जा सकता है। समानता के ऊपर थे ये कि पुरुष और महिलाएं समान है, समानता पे इन्होंने बल दिया। स्त्री शिक्षा पे बल दिया कि देखो अगर ये सारी चीज़ें ठीक करनी तो पहले तो शिक्षा वाला टॉपिक लाओ, पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो कुछ कर पाएंगी, तभी तो कुछ काम करेंगी। थोड़ा अगर आत्मनिर्भर होंगी तो इतना पैसा वो खुद ही जोड़ लेंगी कि दहेज देना ना पड़े। दहेज वाला टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा, उनके पास खुद के पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो अपनी शादी अच्छी तरह से कर सकती है। आत्मनिर्भरता कि किसी पे निर्भर ना हो लड़कियाँ, खुद से काम कर सके, किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी के आगे तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े, खुद से तुम काम करके कमा सको। और अहिंसा, अहिंसा तो समझ गए ना बेटा, पूरा भी टॉपिक अहिंसा ही मिल गया कि किसी प्रकार की घरेलू हिंसा ना हो, अहिंसा हो। ये सारे टॉपिक्स स्त्री शिक्षा वाले में आएंगे। ठीक है बेटा, ख़त्म चैप्टर वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ आपको ना समझ रही हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा की आईडी दे रखी है वहाँ भी पूछ सकते हो। आसान टॉपिक था। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।